नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस्टरडे विथ पीपी सर में। मित्रों, आज हम आपको इतिहास के हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपको नेट, जेआरएफ या इससे संबंधित और भी जो भी पेपर होंगे उनमें महत्वपूर्ण यह प्रश्न साबित होंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? उत्तर होगा भूमध्य सागरीय। अगला प्रश्न होगा, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। सैंधवकालीन तिथि उत्खनन के आधार पर क्या आधारित की गई है? 2500 ईसा पूर्व। सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था? बाढ़ का आना। सैंधव सभ्यता किस स्वरूप में थी? नगरीय सभ्यता। सैंधव सभ्यता का ज्ञान कैसे हुआ? उत्खनन द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है? स्नानागार। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? मात्र सत्तात्मक थी। सैंधव सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। स्वतंत्रता के बाद भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक सैंधव सभ्यता के स्थान खोजे गए हैं या स्थल खोजे गए हैं? गुजरात से। सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? लोथल। सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक काल। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सुरकोटडा। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध में। मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह किससे बने थे? ईंटों से। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना किससे प्राप्त होती है? मोहरों से। वर्तमान में सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या होना चाहिए? हड़प्पा सभ्यता। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार के किस जल की आपूर्ति स्नानागार के लिए जल की आपूर्ति कहाँ से होती थी? सॉरी मित्रों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया पढ़ने में। कहाँ से होते थे? कुओं से। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? कुषाण काल। किस समय की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? सैंधव काल। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सैंधव सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। अब तक सिंधु सभ्यता में कुल कितनी फसलों के उगाए जाने का संकेत मिल चुका है?
9। उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? रंगपुर। सैंधव निवासियों का प्रिय पशु कौन सा था? सांड। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती थी? मिट्टी से। किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान कौन थे? रेवरेंड हैरस। सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में क्या समान है? अन्न भंडार प्रणाली। वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है। धर्म। सैंधव सभ्यता में युगल समाधान के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। सैंधव सभ्यता में किस वस्त्र के उल्लेख मिले हैं? सूती वस्त्र के। लोथल कहाँ स्थित है? खंभात की खाड़ी। मोहनजोदड़ो की इमारतें नगर के किस भाग में स्थित हैं? संपूर्ण क्षेत्र में नियोजित ढंग से। प्रसिद्ध पशुपति मुहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति किससे बनी थी? कांस्य से। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरें किससे बनी थी? स्टेटाइट। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगा से। मुंडीगाक का हड़प्पीय स्थल कहाँ है? अफगानिस्तान। प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों से एक ही खेत में साथ साथ दो फसलों के उगाने का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होता है? कालीबंगा। किस हड़प्पीय स्थल से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है? मोहनजोदड़ो से। भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है? हड़प्पा काल से। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचले नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हैं? कालीबंगन। किस प्रदेश की हड़प्पा कालीन पुरास्थलों से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं? गुजरात। सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? ढिलमुन। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान किसने आकृष्ट किया? चार्ल्स मैसन। मुहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ईंटों पर। सिंधु सभ्यता का तिथिक्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया था? मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से। सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज भार के हैं? 16 गुणज भार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? अन्नागार। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का ह्रास कब शुरू हुआ? 2000 ईसा पूर्व। हड़प्पा संस्कृत के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किसके किनारे प्राप्त हुआ? रावी नदी। हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा क्या थी? राख को कलश में रख कर गाड़ना। पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित था?
सिंह, हाथी, भैंसा और वृषभ। ताम्र मूर्तियों का एक निधान जिसे प्रायः हड़प्पा संस्कृत काल से संबद्ध किया जाता है वह स्थान था दैमाबाद। हड़प्पा संस्कृत के स्थलों में से कौन सा कच्छ प्रदेश में स्थित है? देसलपुर और सुरकोटडा। कौन सा हड़प्पा कालीन एक स्थल है जहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई है? लोथल। आमरी संस्कृति कहाँ पनपी? सिंध। कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है? गन्ना। सिंधु सभ्यता के नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत था? मोहनजोदड़ो। हड़प्पीय सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कौन सा है? चौकोर या वर्गाकार। पकी मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनवाली। हड़प्पा काल की एक कांसे का रथ जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जुती हुई है और इसे एक नग्न मानव आकृति चला रही है, यह किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है? दैमाबाद। हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है? लोथल से। तांबे की एक मानव आकृति में से किस स्थान के हड़प्पा स्तरों से प्राप्त हुई? हड़प्पा। किस एक स्थल से कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं? हड़प्पा। हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार कहाँ अवस्थित था? रावी नदी के निकट। सिंधु सभ्यता के एक स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है, यह किस स्थान से प्राप्त है? लोथल। क्या सिंधु सभ्यता के लोग तराजू का प्रयोग करते थे? नहीं। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में कितनी बार पाया गया कि यह कितनी बार उजड़ी और बसी थी? 7 बार। कौन सा भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सैंधव स्थल है? धौलावीरा। वर्तमान में ज्ञात सैंधव स्थलों की अनुमानित संख्या कितनी है? 1500। सैंधव सभ्यता का भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी का सिर किस प्रजाति से संबंधित है? मंगोलायड। सिंधु सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा जा सकता है क्योंकि इस सभ्यता के 80% स्थल इस नदी के आसपास हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? नगर नियोजन। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से सिंदूर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? 9 सारों से। कौन सी एक संपूर्ण हड़प्पा संस्कृत माला में निर्मित पकी ईंटों की विशालतम संरचना है? लोथल गोदीबाड़ा। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलेंगे मित्रों अगले दिन या अगले वीडियो में एक अलग अच्छे प्रश्नों के साथ। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा
तो मित्रों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और उन विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करें जो कि पैसा दे करके या सुदूर होकर के भी बेचारे नहीं पढ़ पाते हैं। उनके लिए थोड़ा सा नेट का प्रयोग करके वो इन सभी चीज़ों का लाभ प्राप्त कर सकें। तो इसी के साथ मित्रों, नमस्कार, जय हिंद।